हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पांडे सुषमा। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई नंबर दिया हुआ है जो रूट के अंदर है तो बेसिकली वो नंबर कौन से नंबर का स्क्वायर रूट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम 1 से 10 तक स्क्वायर नोट डाउन करके रखेंगे। आई होप कि आप लोग को 10 तक एटलीस्ट 10 तक स्क्वायर याद भी होगा। अगर नहीं याद होगा तो फिर आपको 1 से 10 तक स्क्वायर यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले एक छोटा सा नंबर लेते हैं, उसके जरिए हम समझेंगे। यहाँ पे हमने नंबर लिया √324। इसे हमें बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। सबसे पहले जो हमने क्या बोला, यहाँ पे जो भी नंबर दिया हुआ है ये नंबर हम इसमें चेक करेंगे कि किसके किसके यूनिट प्लेस पे है। ये नंबर हमें क्या चेक करना है, तो ये चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे कहाँ कहाँ पे है। तो ये जो 4 है ना, ये 4 आप यहाँ पे देख सकते हो। एक तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर में है और एक नीचे के साइड में जाओगे तो ये 8 के स्क्वायर में है। यानी कि एक तो 2 के स्क्वायर में है और एक 8 के स्क्वायर में है। बस हमें यही चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे किस में है। तो यहाँ पे हमने 2 और 8 लिख दिया। अब हमें 2 नंबर छोड़ने हैं। याद रखिएगा, हमेशा 2 नंबर छोड़ने के बाद जितने नंबर यहाँ रहेंगे उसी नंबर को हमें चेक करना है कि उसके नियरेस्ट कौन सा नंबर स्क्वायर है। इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर स्क्वायर है। तो 3 के नियरेस्ट, यानी एक तो 2 का स्क्वायर है बट 4 है, तो हमें 4 ज्यादा नहीं लेना है। हमेशा 3 से क्या होना चाहिए, यानी हमेशा 3 से कम होना चाहिए। तो एक यहाँ पे 1 का स्क्वायर है तो डेफिनेटली यहाँ पे 1 ही होगा। तो ये हमारा 1 हो गया। यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, ये करेक्ट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अब रह गई यहाँ पे यूनिट प्लेस के नंबर का, तो या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब ये कैसे आएगा यहाँ पे हम समझेंगे। ये हमारा 1 आया था, 1 के नेक्स्ट नंबर से हमने स्क्वायर का भी वीडियो डाला है, तो आप यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो। हमने वहां पे भी सेम चीजें बताई थी कि अगर यहाँ का कोई नंबर रहता है तो उस नंबर को नेक्स्ट नंबर में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम वही चीज करना है। 1 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 2, तो 1 2 जा 2। अब हमें 2 जो आ गया, अब इस 2 से क्वेश्चन को रिलेट करना है। हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है हमें वही नंबर चेक करना है कि कम है कि ज्यादा है। किससे, तो अकॉर्डिंग टू दिस नंबर, यानी जो हमारा यहाँ पे आंसर आया हमें इस नंबर को चेक करना है कि इस नंबर से कम है या ज्यादा है। तो आप 3 को चेक कर सकते हो, 3 जो है वो 2 से ज्यादा है, यानी 3 ज्यादा है तो फिर ये ज्यादा वाला नंबर होगा, नो डाउट। अगर यहाँ का नंबर, याद रखिएगा यहाँ का नंबर चेक करना है, अगर यहाँ का नंबर ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला होगा, अगर यहाँ पे नंबर कम आएगा तो फिर कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ज्यादा आया तो 8 हो गया, यानी 8 हम यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे, यानी हमारा 18 जो है वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं। हम यहाँ पे नंबर लिए 1024, √1024। अब ये हमें बताना है कि ये किसका स्क्वायर रूट है। तो सेम चीज मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, 4, यानी सबसे पहले इस 4 को हम चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से यूनिट प्लेस पे नंबर है। ये जो 4 है किसके किसके यूनिट प्लेस पे है, तो फिर 4 ही आया है, यानी 2 में है और एक 8 में है। तो सेम चीज 2 और 8 होगा, याद रखिएगा। अब हमने सेकंड स्टेप क्या बताया था, 2 नंबर हमें छोड़ देने हैं, बाकी का जो नंबर है उसके नियरेस्ट में देखेंगे कौन सा स्क्वायर है। ये 10 जो है, 10 के नियरेस्ट में कौन सा स्क्वायर है, तो 9 है, चेक कर सकते हो। 3 का स्क्वायर 9, यानी 9। हमने क्या बोला कि 10 से कम होगा चलेगा बट 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 10 से 9 चेक करोगे तो कम भी है, यानी 9। तो ये जो 3 का स्क्वायर है, यानी ये जो 3 है ये 3 कंफर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। अब ये जो 10 है ना, अब इसी 10 को ही चेक करना है। तो हमने क्या बोला था, नेक्स्ट स्टेप, ये जो 3 है 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को नेक्स्ट नंबर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12।
12 आया। हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, जो यूनिट यहाँ पे जो नंबर है क्वेश्चन में, उसी नंबर को रिलेशन चेक करना है अकॉर्डिंग टू दिस नंबर। यानी 10 चेक कर सकते हो, 12 से छोटा है। अगर 10 बड़ा रहता तो बड़ा नंबर होता, छोटा है तो फिर छोटा नंबर होगा। यानी कि ये जो 2 है वो 2 यहाँ पे होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 32। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है √3136। सेम फर्स्ट स्टेप क्या करना है, जो ये यूनिट प्लेस पे नंबर है इसे हमें चेक करना है कौन कौन से यूनिट प्लेस पे है। यूनिट प्लेस का ही नंबर यूनिट प्लेस पे चेक करना है। तो 6 देख सकते हो, एक तो 4 में है और सेकंड हमारा 6 में है, यानी या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब हमने क्या बोला था, हमें 2 नंबर यहाँ पे छोड़ने हैं। 2 नंबर छोड़ने के बाद जो भी नंबर बचेगा उसके नियरेस्ट में देखेंगे कौन सा स्क्वायर है। तो उसके नियरेस्ट में यानी कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 का स्क्वायर है 25, तो यहाँ 5 होगा। ये 5 कंफर्म है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो हमारा यहाँ आंसर आया उसी नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 5 6 जा 30। अब हमें चेक करना है कि जो यहाँ क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ है वो क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ क्या वो ज्यादा है या कम है। तो आप चेक कर सकते हो 31 जो है इससे ज्यादा है। तो ये जब ज्यादा रहेगा तो ज्यादा वाला आंसर होगा। अब यहाँ पे एक चीज और डाउट में क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो 30 ही रहा और आंसर में भी 30 ही आया तो हमेशा आंसर बड़ा वाला होता है। अगर सेम नंबर आ गया दोनों तो आंसर बड़ा वाला नंबर ही लेंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक 5 वाला लेते हैं। 5 वाला बहुत ही इजी होता है। आई होप कि आप लोग को वो क्वेश्चन जल्दी ही समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन है √4225। ये इजी क्यों है मैं बता दे रही हूँ। मैंने स्क्वायर में भी बताया था कि अगर आपके नंबर में 25 रहे तो ये 5 का स्क्वायर है, आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे 5 जो है ये 5 कंफर्म है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, क्योंकि आप चेक कर सकते हो कि 5 यूनिट प्लेस पे सिर्फ 5 में ही रहता है। आगे जाओगे 15 रहेगा तो हमें यूनिट प्लेस ही चाहिए, तो 5 ही चाहिए, तो वैसे भी 5 ही आएगा और ऐसे भी 5 ही आएगा। यानी 25 किसके स्क्वायर में है, तो 5 में, तो 5 का 5 लिखेंगे। आप ये नंबर नहीं भी लोगे तो चलेगा, यूनिट प्लेस पे चेक करना कि किसके नंबर में है, तो 5 में है तो 5 ही होगा, एक ही नंबर है। अब 2 नंबर हमें छोड़ने हैं, बाकी जो नंबर दिया हुआ है 42 के नियरेस्ट देखो कौन सा नंबर है, तो 36 यानी 6, तो ये 65, ये हमारा आंसर हुआ। 5 वाला बहुत इजी होता है, आप लोग सही तरीके से समझोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। √2916 ये किसका है वो आंसर आपको बताना है, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, एंड कोई भी अगर डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेसिकली कमेंट कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आया। मैं फिर से रिपीटेड वीडियो डाल दूंगी। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।